डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। चलिए फिर अब हम इसका करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। बहुत ध्यान समझो। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं वृत्ताकार लूप के लिए। देखो जो त्रिज्या दे रखी है r बराबर बच्चों दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सर 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻1 मीटर। अगर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 मीटर। तो ये तो बच्चों आपकी आ गई त्रिज्या। बताइए फिर उसने हमें ना चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है 100 टेस्ला, B बराबर 100 टेस्ला, चाहे हिंदी में लिख लो, सही। अच्छा तो बच्चों वृत्ताकार लूप से बद्ध फ्लक्स की अगर हम बात करें तो φ1 इज हो जाएगा बच्चों BA। सही, ए क्या होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर πr² लिख देंगे। सही, अब देखो सब वैल्यूज पता है आपको, लिखिए इसके अंदर। ये फॉर्मूला ब्लैक पेन से लिखना, बाकी सब ब्लू पेन से। चलिए अब B कितना बच्चों हमें 100 दे रखा, तो मैं 100 को लिख सकता हूं 10⁻²। बताओ ऐसे लिख सकता हूं मैं 10⁻² टेस्ला। बोलिए सर लिख सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, देखिए त्रिज्या कितनी है बच्चों, इतनी ले लेते हैं यहाँ पर। तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सर 10⁻² इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। देखिए 10⁻² ये है और ये प्लस के 2 है तो ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, तो सर हमारे पास बचेगा 3.14 और ये बचेगा यहां पर सर वेबर, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, वेबर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वृत्ताकार लूप के लिए था, φ1 हमने से क्या रखा है। चलिए ऐसे करते हैं बॉक्स में बंद। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से लिखना है आपको। वृत्ताकार लूप को वर्गाकार करने पर वर्ग की प्रत्येक भुजा। देखो बहुत ध्यान समझो। देखिए वर्ग की परिधि 4 इंटू भुजा और वृत्त की परिधि 2πr। सही है, ब्लैक पेन से लिखना, पैसा बॉक्स बंद कर दियो। अब यहां से फॉर्मूला बनाते हैं हम। भुजा A बराबर 2πr/4 हो जाएगा। सही है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है और त्रिज्या बच्चों 0.1 मीटर लिख लेंगे। सही है, अपॉन 4 2 धुनी, और जब इसे काटोगे आप इसे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका, देखिए 2 एकम 2, सही है, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो पॉइंट यहां आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.157 मीटर। सही, ये आ गई भुजा। सही, अब हम बात करेंगे वर्गाकार लूप से बद्ध फ्लक्स की। तो वर्गाकार लूप से लिख दूं यहां पर, वर्गाकार लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये इसे हम कह देते हैं φ2 बराबर BA। सही, B तो हमें पता ही है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो क्या था, भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है 100 दे रखा है हमें, 100 लिख देते हैं यहां पर, इंटू
ये आई भुजा 0.157 का स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में आ जाती है? बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे क्या करते हैं हम, इसका ये कर देते हैं, यहाँ करें 5 2 चल जाए ना ये, चल यहाँ आ जाओ। 5 2 इज इक्वल टू बच्चों ये बनेगा 100 इंटू, और जब इसका तुम वर्क करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये बनेगा 0.02465। इसी गुणा करोगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा 2.465। इसका मात्रक वेबर होता है, तो ये 5 2 है तो ये हो जाएगा बच्चों वेबर। बताइए इतनी बात समझ में आई? वीडियो पॉज करो, पहले इतना समझो। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सही है। लिखेंगे आप डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1। सही है। 5 2 कितना है आपका 2.6 और 2.465 और 5 1 3.14 था शायद, देखना ये था 3.14। इसे जब आप घटाओगे तो बच्चे कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 0.675। ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। सही है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलिए चले आगे बच्चों, यहां पर ये लिख दो बच्चों, वेबर लिख दो, वेबर। सही है, वेबर। देखिए तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है उसका E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव या डी फाइव अपॉन डेल्टा टी या डी टी। सही, फिर संख्या होती तो एन आ जाता है यहां पर। देखो भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हमारे पास हैगा माइनस 0.675। देखो समय उसने दे रखा, सवाल पढ़ो, सवाल दे रखा 0.1 सेकेंड, तो ये आ गया 0.1 सेकेंड। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये पॉइंट उठकर यहां आ जाएगा बस। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, तुम ए भी लिख सकते हो यहां पर, एवरेज चाहो तो लिख सकते हो, एवरेज औसत विद्युत वाहक बल। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 6.75 वोल्ट। ये इस न्यूमेरिकल का बच्चों आंसर होगा। बताइए समझ में आया न्यूमेरिकल? चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहां पर बी लिख सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए यहां बी लिख सकते हो। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आया? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।